फ्रेंड। हेलो यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फिर से स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। और यहाँ पे ये लंच का टाइम है। लंच में बना था दाल चावल और अरबी की सब्ज़ी। वो कान्हा जी को भोग लग चुका था। और ये है क्या कहते हैं, ये मेरे मम्मी के वहाँ से आया था। ये डब्बा है, ये बच्चों ने खाली कर दिया था, लाए थे और इन्होंने ही यहीं ख़त्म कर दिया था। मैंने कहा आज मैं भी खाती हूँ, तो वो 2-4 ही बचे थे। और ये कटहल है, वो भी मम्मी के वहाँ से आया था। हमारे वहाँ कटहल का पेड़ है। तो ये शाम का टाइम है और शाम को हम लोग यहीं जा रहे थे। पास में लोकल मार्केट लगती है, तो वहाँ हम गए थे। तो उसके लिए मैं तैयार हो रही थी। मैंने कहा चलो कंघी वंगी कर लेते हैं, फिर मैं फटाफट तैयार हो जाती हूँ वहाँ जाने के लिए। ये मेरे बाल बहुत उलझते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे गांठ जैसे बन जाती है मेरे बालों में। बड़ी मुश्किल से ये गांठ ना निकलती है ऐसे। इतना परेशान होती हूँ मैं कंघी करते वक्त, बहुत ज़्यादा। तो फिर हम तैयार हो के अब निकलेंगे। तैयार हो गई हूँ और चलते हैं अब हम घूमने के लिए। घूमे घूमे सब बाहर जा चुके हैं। पंखे वंखे बंद कर दूँ। मार्केट के अंदर मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया। तो यहाँ पे हम लोग आए थे, ये बच्चों को खाना था कुछ। पिज़्ज़ा इन लोगों ने खाया और राइस, हमने कहा राइस पैक करा लो। ये है वो मार्केट जहाँ मैं गई थी। और राइस हमने पैक करा लिया, घर आके खाया। मैंने कहा घर आके खाना, पिज़्ज़ा वहीं इन लोगों ने खा लिया था। और ये मैं जो लाई थी ना वहाँ मार्केट से सामान, तो देख लीजिए क्या क्या लाई हूँ मैं। इस मार्केट में ना फ्रेंड इतनी सस्ती और अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, आप बिलीव नहीं करोगे। अगर ये मैं रेट बताऊँ इन लोग के, तो ये इतने कम प्राइस में मिल सकते हैं, तो कभी सोच भी नहीं सकते हैं। एक ये टॉप लाई थी और एक और भी है। अपने लिए तो मैं कुछ नहीं लाई, बस एक कुर्ती का कपड़ा लेके आई जो मैंने वहीं रास्ते में सिलने दे दिया। और एक ये दूसरा टॉप था। तो ये दोनों बहनें लड़ रही थी कि ग्रे वाला मुझे चाहिए, ग्रे वाला मुझे चाहिए। मैंने कहा दोनों ले लो, जो तुम्हें जिसे भी लेना होगा ले लेना। और ये काफ्तान ना मैंने बहुत टाइम पहले सिलने दिया था, और ये कपड़ा तो मैं 2-3 महीने से लेके घर पे रखा हुआ था। मैंने फिर अब ये सिल पाया है और इसे अब मैं लेके आई हूँ। और ये एक साड़ी थी जो मैंने ये भी 1 महीने पहले मंगा लिया था और टेलर के वहाँ फॉल पिको के लिए दिया था। वैसे तो फॉल मैं ही लगा लेती हूँ, लेकिन ये बच्चे लगाने नहीं देते हैं ना, तो इसलिए अब दुकान में देती हूँ। तो यहाँ पे डिनर का टाइम हो चुका था, तो मैंने शाम को 2 सब्ज़ी बनानी थी। एक तो भिंडी राज को खानी थी, वो बोल रहे थे मैं पनीर नहीं खाऊंगा। पनीर रखा हुआ था, मैंने कहा रखने से तो ख़राब ही होगा, इससे अच्छा ये बच्चे भी खा लेंगे। तो मैंने पनीर बनाया और राज के लिए और कान्हा जी के लिए भिंडी की सब्ज़ी बना दी। यहाँ पे मैं अपना जूसर फिट कर रही हूँ। धो के इसे सुखा लिया था मैंने। थोड़ा सा ये ऊपर वाले में पानी भी है, क्योंकि इसे भी थोड़ी देर पहले ही मैंने खंगाला था। दिन में तो धो के रख दिया था, फिर भी मैंने इसे एक बार बंद करने से पहले इसे खंगाल के जो अंदर वाले मशीन है उसको मैंने सुखा लिया था। फिर मैंने इसे बंद करके रख दिया। और अब मैं यहाँ पे करूँगी थोड़ी सी सफाई कि भिंडी छौंका था तो थोड़ा सा गंदा हो गया था। फिर मैंने कहा अब पूरे ही इसके सफाई कर देती सेल्फ की। कुछ ना कुछ तो किचन में रहो तो गंदा होता ही रहता है, और किचन गंदा होता है तो अच्छा भी नहीं लगता है। इसलिए मैंने कहा पहले साफ़ कर लेती हूँ, किचन साफ़ कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं आगे और दूसरा काम करती हूँ। फिर मैं अपना आज का जो दिन था वो बहुत ही बिजी था। मॉर्निंग में भी हमने कुछ, हाँ आज शायद मॉर्निंग में कुछ नहीं बनाया था, चाय और बिस्किट खाया था सबने। लंच में हमने वो बनाया क्या कहते हैं, अरबी की सब्ज़ी और दाल चावल। फिर शाम होने के बाद हम लोग 5 बजे मार्केट गए। मार्केट से वहाँ से आने के बाद फिर मैंने भिंडी काटा। और इन दोनों भतीजियों ने कहा कि एक ने कहा मैं आटा गूँधूँगी, एक ने कहा मैं रोटी गूँधूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, एक आटा गूँध लो, एक रोटी बना लेना। तो मैंने कहा थोड़ा सा मेरे को आराम हो जाता है इन लोग के करने से। उन्होंने कहा मौसी आप सब्ज़ी बना दो, बाकी हम रोटी और आटा खुद कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने यहाँ कहा चलो मैं आटा चाल के दे देती हूँ, और कितना आटा लगेगा उतना मैं दे देती हूँ।
अब इन लोगों को क्या पता कितना आटा लगेगा। फिर ये यहाँ पे छोटी वाली गूंद रही थी आटा, और उधर मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही थी। क्या हो गया? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और यहाँ पे दोनों, ये बड़ी वाली है टोटो और ये दोनों बच्चे हैं यहाँ पे, ये ऊपर सोफे में बैठ के कुछ तो कर रहे थे। और फ्रेंड ये है हमारा देसी जुगाड़, ये इसका रिमोट ख़राब हो गया है, तो इसके लिए यहाँ ऊपर चढ़ के हाथ तो नहीं पहुँच रहा था, इसीलिए वो पाइप था उससे ये ऑन करना पड़ रहा था। तो एक ये टॉप भी रह गया था दिखाना, ये बाहर ही रह गया था, तो इसे मैं अभी दिखा रही हूँ। ये भी इतना सुंदर टॉप देखने से, अभी तो इसका जो रियल कलर है ना वो नहीं आ रहा है, लेकिन ये इतना सुंदर लग रहा था। ये इसके आस्तीन की जो डिज़ाइन है या जो भी है इसमें, ये बहुत सुंदर टॉप था। तो यहाँ पे आटा गूंद चुका है, छोटी वाली ने आटा गूंद दिया है, और आटा थोड़ा सा गीला हो गया था लेकिन सही था। और यहाँ पे मेरी शाम की पूजा आरती हो चुकी है। बड़ी वाली जो टोटो है वो कह रही है आटा कितना गीला गूंदा है तूने। तो आप भी मेरे कान्हा जी का दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पे फ्रेंड मेरी भिंडी की सब्ज़ी बन गई थी, और ऊपर से ना कान्हा जी की सब्ज़ी मैंने निकाल दिया था, फिर मैंने ये प्याज को काट के फिर इसी भिंडी के साथ मैंने फ्राई कर लिया था। और यहाँ पे एक तरफ मेरे क्या पनीर फ्राई हो रहे हैं, और ये 1 चम्मच जितने तेल में फ्रेंड ये पनीर फ्राई हो जाते हैं मेरे। और अगर आप लोग को ना यकीन आए तो आप लोग भी करके देखिए, कम तेल में इतने अच्छे से ये फ्राई हो जाता है, जैसे कि हम लोग डीप फ्राई करते हैं ना उस तरीके से ये हो जाता है। डीप फ्राई करने की क्या ज़रूरत है, अगर ऐसे हो जाए। उसमें तेल भी बहुत जाता है और नुकसान भी कितना देता है वो। तो मेरा यहाँ पे मैंने मसाला भुनने के लिए रख दिया है। इधर देखो इधर देखो, ये सब्जी का जो मसाला होता है ना वो ग्रेवी बनाने के लिए वो पक रहा है। और एक तरफ मेरा दूध गर्म हो रहा है, जो सवेरे वाला दूध है, मैं रात में भी एक बार गर्म करती हूँ यहाँ पे खाना बनाते टाइम। तो फटाफट मैं अपना ये डिनर बना लेती हूँ, और उसके बाद टोटो रोटी सेकेगी। और राज लाए थे यहाँ पे चाप, आजकल कुछ ना कुछ हमारे घर में ज़रूर आ रहा है, राज लेके आ रहे हैं। तो ये चाप है, राज ने कहा है बच्चों को दे दो और थोड़ा तुम ले लो। तो मैं अपने लिए और राज के लिए थोड़ा सा ले लूँगी। वो तो नहीं खा रहे थे, कहते बच्चों को खा लेने दो, और हम तो खाते रहते हैं। मैंने कहा थोड़ा सा 1-2 पीस उन्होंने खाया और 1-2 मैंने खाया, बाकी ये 4 हैं, 2 मेरे हैं 2 वो हैं, तो उन लोगों ने खाया। और यहाँ पे फिर से मैं ये सब्ज़ी में भी पानी मिला दूँगी। तो सब अभी सिर्फ मैंने पनीर को और मसालों को भूनने के लिए रखा था कि पनीर में और सब में मटर में अच्छे से मसाले मिक्स हो जाएं। और फिर आप लोग को तो पता ही है कि दिन में कितना काम हो जाता है, बच्चों के साथ 2 बच्चे हैं और अपना भी अकेले रहो तो बहुत काम रहता है। दिन भर बिजी, सवेरे से कुछ ना कुछ बच्चों के पीछे तो करना ही पड़ता है। और अपने भी घर के किचन के काम होते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी डिनर बनाओ, कभी लंच बनाओ, कभी नाश्ता बनाओ, कभी ये कर लो वो कर लो, बच्चे को देख लो, तो लगा ही रहता है। हमारा डिनर बन के हो गया तैयार। ये कान्हा जी को कान्हा जी की लग गई है थाली, और ये राज की थाली लग चुकी है। ये उनके लिए रोटी है और भिंडी की सब्ज़ी है, थोड़ी सी पनीर की सब्ज़ी भी दे दी। ये उनका छोटे वाले प्लेट में उनका सैलेड है। यहाँ पे टोटो बना रही है रोटी। तो राज का भी थाली जा चुका था, तो मैंने कहा फटाफट तुम रोटी बेल दो, मैं सेक देती हूँ। वो अच्छे से, अभी बच्ची तो है इतनी, तो क्या उससे सीख नहीं पा रहा था, तो मैंने कहा लाओ मैं सेक देती हूँ, तुम उधर बना दो, जल्दी भी हो जाएगा। गर्मी इतनी होती है ना, खड़े होके 2 मिनट खड़े हो जाओ, पूरा पसीना से इंसान नहा जाता है, इतनी तो भयानक गर्मी हो रही है। तो मैंने कहा बच्ची है, चलो साथ में मिलके बना लेते हैं। मैं इधर सेक के राज को देते जा रही थी।
यहाँ पे हम सब ने खा लिया था खाना और उसके बाद मैं आ गई थी किचन साफ़ करने के लिए। जैसा कि मैं रोज़ रात में किचन साफ़ करके सोती हूँ। तो फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।